अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपने दिल्ली के पॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूज तो हर जगह पे देखी होगी और ये चीज तो मैंने खुद फील भी करी है क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहता हूं और यहां पे जो पॉल्यूशन की हालत थी उससे सांस लेने में दिक्कत, सर में दर्द और उसी के साथ साथ इरिटेटेड रहना, ये कॉमन सिम्टम्स थे सब दिल्ली वालों के इतने ज्यादा पॉल्यूशन में। अब अगर हम बात करें दोस्तों इस पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की, तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में आती है कि अगर आप इस चीज को परमानेंटली इरेडिकेट करना चाहते हो तो आपको लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा पेड़। बट अगर हम आज एक पेड़ लगाएंगे तो वो आने वाले 20 सालों में एक फुली ग्रोन पेड़ बन पाएगा। उससे पहले वो केवल एक प्लांट रहेगा और वो हमारे इमीडिएट नीड्स को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा। और इनफैक्ट अर्बन एनवायरनमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा भी नहीं सकते। इसके पीछे बहुत सारे कारण है। पहला है पेड़ का साइज। पेड़ अपने आप में जो बड़े पेड़ होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि आसपास की बिल्डिंग्स को और व्यूज को और बहुत ज्यादा उनकी मेंटेनेंस में खर्चा आता है। और उसी के साथ साथ जब अर्बन एनवायरनमेंट में पेड़ लगाया जाता है तो उसको न्यूट्रिएंट रिच सॉइल नहीं मिल पाती है। और जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है एक सिटी के अंदर पेड़ का, वो आता है पेड़ की खुद की शेल्फ लाइफ। सिटी इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड होती है, इतना ज्यादा CO2 एमिशन होता है सिटीज के अंदर कि जो पेड़ की शेल्फ लाइफ होती है, पेड़ की जो अपनी लाइफ होती है, वो बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाती है। और ये काफी सारी स्टडीज में देखा भी गया है। एक पेड़ जो सालों साल चलना चाहिए था वो 10 से 15 साल में ही सूख के मर जाता है शहरों के अंदर। एक पेड़ एक साल में तकरीबन कोई 150 किलो कार्बन डाइऑक्साइड तक एब्जॉर्ब कर सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा यार 150 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एक पेड़ तो बहुत ज्यादा कर रहा है। मगर दोस्तों जब आप अपनी गाड़ी का एक बारी टैंक फुल कराते हो, जिसमें हम एक अप्रोक्सीमेट टंकी का साइज ले रहे हैं 75 लीटर की गाड़ी की टंकी, और आप उस पूरी गाड़ी को चला लेते हो, अपना पूरा टैंक खाली कर देते हो, तो आपकी गाड़ी अप्रोक्सीमेट 170 से 190 केजी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है। तो आपका एक बारी टंकी फुल करा के उस टंकी का खाली होना एक पेड़ की पूरी साल की ऑक्सीजन बनाने के बराबर हो जाता है। और अगर हम इस पैरामीटर पे सोच के चलेंगे तो हमारे अर्बन एनवायरनमेंट में इतने सारे पेड़ लगा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है और फ्यूचर में क्या सिटी में रहने वाले लोग हमेशा ही पॉल्यूशन को ब्रीद इन करते रहेंगे, PM 2.5 को ब्रीद इन करते रहेंगे, या फिर हम इंडोर्स ही रहेंगे एयर फिल्टर्स लगा लगा के। तो दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन निकाला है वो निकाला है साइबेरियन बेस्ड एक रिसर्च टीम ने, जिन्होंने बनाया है लिक्विड 3। अब लिक्विड 3 बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक फोटो बायो रिएक्टर है। फोटो बायो रिएक्टर बेसिकली होता है एक लिक्विड जिसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताता हूं। क्या आपको पता है हमारे प्लैनेट की 50% ऑफ द ऑक्सीजन हमारे को समुद्र से मिलती है। अब आप बोलोगे समुद्र में पेड़ कहां है, तो जो समुद्र के अंदर प्लांट लाइफ होती है वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों ये जो फोटो बायो रिएक्टर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं पेड़ की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर उसी एनवायरनमेंट में फ्रेश ब्रीदेबल ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। अब ये जो साइबेरिया की कंपनी है जो लिक्विड 3 पे काम कर रही है, तो इन्होंने एक ग्लास शेप में, पहले लुक में आपको लग सकता है कि यार ये कोई फिश एक्वेरियम है या फिर ये कोई ग्रीन कलर की LED स्क्रीन है, बट दोस्तों इसके अंदर एक सिंगल सेल एल्गी को डेवलप करा जा रहा है और इसी के साथ साथ इसके टॉप पे लगा हुआ है सोलर पैनल। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा यार सोलर पैनल की क्या जरूरत है। तो जो कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए नाइट टाइम में भी लाइट की जरूरत होती है और जो इसके अंदर एल्गी को जिंदा रखने के लिए एयर बबल्स की जरूरत होती है, तो ये सारा मैकेनिज्म सोलर के थ्रू पावर्ड है। और शहरों में स्पेस सेविंग के लिए इसको साइड वॉक पे एज अ बेंच की तरह इंप्लीमेंट करा गया है। जो ये लिक्विड 3 का मॉडल है इसकी अभी भी काफी हद तक इंटेंस रिसर्च चल रही है और ये बताया जा रहा है कि 10 साल पुराने 2 पेड़ों के बराबर ये अकेला 600 लीटर का टैंक ऑक्सीजन दे सकता है। और इसी के साथ साथ इसकी काफी सारे एडवांटेजेस और भी आते हैं दोस्तों। जब पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है तो आपने हमेशा देखा होगा अपने एनवायरनमेंट में भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो पूरे के पूरे धूल से कवर हो जाते हैं, और धूल से उनके जब लीव्स कवर हो जाते हैं तो उस केस में उनका ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसीलिए दिल्ली रीजन में खास करके गवर्नमेंट क्या करती है, पाइपों से, बड़े बड़े गन्स से उन पौधों को धोने का काम करती है जिससे कि उनका ऑक्सीजन प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। बट इस तरीके की कोई भी दिक्कत लिक्विड 3 के साथ में नहीं आने वाली है, क्योंकि यहां पे कोई लीव्स नहीं है। इसका ऑक्सीजन बेस
तो सारा का सारा उस लिक्विड के थ्रू ही हो रहा है। तो अब अगर हम लिक्विड 3 के पूरे बेनिफिट्स एज अ होल बात करें तो पहला बेनिफिट है दोस्तों, ये स्ट्रीट में एक बेंच का काम कर रहा है। दूसरा बेनिफिट है, इसके अंदर सोलर पैनल्स की वजह से आपको फोन चार्जिंग इनबिल्ट मिल जा रही है। तीसरा बेनिफिट है, रात के समय में जो इसकी लाइट है, इसके अंदर जो इनबिल्ट लाइट है, इस लाइट को लगाने का एक और मेन रीजन भी है कि एल्गी को ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए कॉन्टिन्यूअस रोशनी चाहिए। दिन के टाइम में तो एनवायरमेंटल रेडिएशन, एनवायरमेंटल रोशनी से वो अपना ऑक्सीजन प्रोडक्शन कर सकता है, बट इस सिस्टम को 24 घंटे 24/7 चलाए रखने के लिए नाइट टाइम में जो सोलर पैनल है उसके थ्रू इसमें लाइट्स को जलाया जा रहा है, जिससे कि इसका ऑक्सीजन प्रोडक्शन और ज्यादा हो सके। और वही लाइट जो नाइट टाइम में ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए जला रही है, वो एक तरीके से आपका स्ट्रीट लैंप का भी काम कर रही है, क्योंकि वो अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरती है। अब बात आती है कि इस तरीके के सिस्टम की मेंटेनेंस की। तो दोस्तों, इस तरीके के सिस्टम की मेंटेनेंस भी बहुत आसान है। होता क्या है इसके सिस्टम में, खास करके मेंटेनेंस पार्ट में, कि जो एल्गी होती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। और जब बहुत ज्यादा एल्गी डेवलप हो जाती है तो इसका जो ऑपरेशन का एफिशिएंसी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की, वो बढ़ने की बजाय थोड़ी कम होने लगती है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें से एक्सेस एल्गी को रिमूव कर दिया जाता है और बाद में उसको आप फर्टिलाइजर्स में या फिर किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल इस सिस्टम में वेस्टेज कुछ भी नहीं होती है। और इसी के साथ जो लिक्विड 3 कंपनी है वो इस चीज को इंप्लीमेंट करने वाली है 3 मेजर सिटीज में। और 3 मेजर सिटीज में पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा है पेरिस और तीसरा है न्यू दिल्ली। ये तो रही दोस्तों बात शहरों में ज्यादा बेहतर हवा बनाने के लिए, बट क्या आपको पता है आप अपना एक खुद का मकान बना सकते हो एक जगह पे या फिर एक गांव में जहां पे चारों तरफ हरियाली हो। आप सोचोगे कि यार उस मकान में पानी, बिजली, खाना कहां से आएगा? तो हमने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, एक कंप्लीटली सेल्फ सस्टेनेबल होम पे, जिसमें कि आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है सिवाय मसालों के, क्योंकि वो आप अंदर नहीं उगा पाओगे। तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। मगर इसके साथ साथ जैसे ही हम वो घर ले लेते हैं तो तुरंत उसका ईएमआई, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, एनुअल मेंटेनेंस और दुनिया भर के चार्जेस हमारे कंधों को और नीचे झुका देते हैं। मगर दोस्तों, माइक रेनॉल्ड नाम के एक इंसान जो कि न्यू मैक्सिको में रहते हैं, उन्होंने इस चीज का एक बहुत ही सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकाला है